सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमएससी सेकेंड सेम में यूनिट हमारी है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम अभी तक एंट्रोपी प्रोडक्शन और एंट्रोपी फ्लो की पिछली वीडियो में हम कुछ बातें समझ चुके हैं और आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं, मतलब उसी के आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या समझा था उसको एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि यार हमने क्या लेना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमें एक सिस्टम लेना है जिसके दो फेस होंगे, फेस वन एंड फेस टू। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये ओपन होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अगर ये ओपन होंगे तो फिर इनके बीच में मास भी मूव करेगा और हीट भी मूव करेगी। ठीक है, और ये अपने आप में पूरा क्लोज्ड होगा, अपने आप में सराउंडिंग के साथ ये क्लोज्ड होगा। इसका मतलब सराउंडिंग से अंदर केवल क्या आ सकती है, हीट आ सकती है। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में यार हम ये देखना चाहते हैं कि एंट्रोपी में कितना बदलाव आता है, एंट्रोपी का कितना प्रोडक्शन होता है। तो जो एंट्रोपी में चेंज होगा या एंट्रोपी का जो प्रोडक्शन होगा वो किन किन बातों पे निर्भर करेगा, पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि जब फेस वन से फेस टू की तरफ हीट जाएगी तो भाई कुछ एंट्रोपी में बदलाव आएगा, और जब फेस वन से फेस टू की तरफ कुछ पार्टिकल्स जाएंगे, कुछ मास जाएगा, तब भी इंट्रोपी में बदलाव आएगा। ठीक है, और जब बाहर से हीट अंदर आएगी, दोनों, जब सराउंडिंग से अंदर हीट आएगी तब भी क्या होगा, जब सराउंडिंग से अंदर हीट आएगी तब भी क्या होगा, एंट्रोपी में कुछ बदलाव आएगा। इसके अलावा जब अंदर ही अंदर फेस वन में, जब फेस वन में अंदर ही अंदर रिएक्शन होगी या फेस टू में रिएक्शन होगी या इनकी आपस में रिएक्शन होगी, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, एंट्रोपी में कुछ चेंज आएगा। तो यार यहाँ एंट्रोपी इस पूरे तंत्र में, इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में हम जब दो फेस को लेके चल रहे हैं जो कि ओपन है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, और बाहर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या है, क्लोज है, तो फिर यहाँ पर कितनी इंट्रॉपी बननी चाहिए। तो यहाँ पर इंट्रॉपी बनने के पीछे चार कारण होंगे। ठीक है, फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में हीट जाने की वजह से इंट्रॉपी, या रिवर्स भी उतना ही यहाँ पे मायने रखेगा, यानी कि सेकंड टू फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, या मास के मूव होने की वजह से इंट्रॉपी में चेंज होगा, या फिर आपके क्या होगा, और या तो फिर रिएक्शन होने की वजह से एंट्रोपी में चेंज होगा, या फर्स्ट फेस और सेकंड फेस में अगर सराउंडिंग से हीट आ जाए तब भी यहाँ पे एंट्रोपी में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, एंट्रोपी प्रोडक्शन होगी। तो एंट्रोपी यहाँ चार कारणों से क्या है, यहाँ एंट्रोपी में चेंज आ सकते हैं। हमें ये चारों कारणों से एंट्रोपी में क्या क्या चेंज आएंगे उनके क्या लिखने पड़ेंगे, गणितीय मान लिखने पड़ेंगे, गणितीय रूप लिखना पड़ेगा हमें, मैथमेटिकल फॉर्म लिखना पड़ेगा इन चारों का, तब जाके हमारे पास एंट्रोपी प्रोडक्शन इस सिस्टम के लिए रेडी हो पाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने मेन पेज में। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है आप इसको अभी फिलहाल के लिए वैसा का वैसा ही नोट कर लीजिए। हम एक एक स्टेप को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, हम एक एक स्टेप को क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। आप बस जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, पिछले वीडियो में जो बताया था पहले उसको लिख लीजिए। मतलब पहले आप ये लिख लीजिए कि भाई हमारे पास दो, एक सिस्टम के दो फेस हैं, फेस वन फेस टू, ऐसा लिख लीजिए। ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ओपन है, ऐसा लिख लीजिए। फिर आप लिख लीजिए कि ये टोटल जो हमारा सिस्टम है वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है, ऐसा लिख लीजिए। ऐसा लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को लिखेंगे। तो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है आप वैसा का वैसा नोट कर लीजिए पहले, फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में समझते हैं। नोट कर लीजिए इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ नोट कर लिया है तो फिर इसके आगे भी नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए। हम फिर इसके बाद अगली वीडियो में समझेंगे, इसके आगे के डेरिवेशन को अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। डेल्टा यू लिखा है यार, ये टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस सिग्मा म्यू आई डी एन आई, ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको अब समझाता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये क्या लिखा था उसको मैं समझाता हूँ कि भाई मैंने क्या लिखा था। मैंने लिखा था डी यू, मैंने लिखा था डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस सिग्मा, क्या लिखा था यहाँ पे, म्यू आई
DNI ऐसे लिखा हुआ था। अब इसका क्या मतलब है, हमने इससे स्टार्ट क्यों किया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है ये समझाता हूँ मैं आपको। बच्चों जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है। अभी मैं वो वाला सिस्टम नहीं ले रहा हूँ, ऐसे नहीं ले रहा हूँ, 1 और 2 नहीं ले रहा हूँ, इसको अभी मैं ऐसे समझ रहा हूँ। ये मेरे पास एक सिस्टम है और ये ओपन है, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है और ये मेरा सिस्टम जो है फिलहाल के लिए ओपन है। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होती है, एक इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, आपके अंदर भी इंटरनल एनर्जी है और हमारे इस सिस्टम के अंदर भी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। सिस्टम के अंदर जो भी प्रकार की एनर्जी होंगी उनको क्या कहते हैं, हम पोटेंशियल कहते हैं। तो सिस्टम के अंदर 4 प्रकार के बच्चों पोटेंशियल होते हैं। सिस्टम के अंदर 4 प्रकार के पोटेंशियल होते हैं। एक होता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है, फिर एक होता है गिब्स फ्री एनर्जी, फिर एक होता है एंथैल्पी और फिर एक होता है हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो सिस्टम के अंदर 4 प्रकार के क्या होते हैं, एनर्जी के रूप होते हैं, या 4 प्रकार के सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, पोटेंशियल होते हैं। तो यार हमारा ये जो सिस्टम है, ठीक है, हमारा कोई भी सिस्टम हम लेते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, एक आंतरिक ऊर्जा होती है। अब ये जो आंतरिक ऊर्जा है, ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये किसके ऊपर निर्भर करती है, मतलब ये जो 4 प्रकार के मैंने आपको पोटेंशियल बताए, 4 प्रकार के पोटेंशियल बताए, ठीक है। ये जो 4 प्रकार के मैंने पोटेंशियल बताए, जैसे कि मैंने इंटरनल एनर्जी बताया, उसको यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर गिब्स फ्री एनर्जी बताया, उसको जी से प्रदर्शित करते हैं। फिर एंथैल्पी बताया, उसको एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर मैंने आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बताया, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, पोटेंशियल होते हैं। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, पोटेंशियल होते हैं। जैसे किसी भी इंसान के अंदर 4 प्रकार की शक्तियां होती है, 4 या 5 प्रकार की। जैसे कि उसके अंदर मन की शक्ति होगी, मानसिक शक्ति, ठीक है, तो ये मानसिक शक्ति होगी उसके अंदर। फिर जैसे उसके अंदर शारीरिक शक्ति होगी, शारीरिक शक्ति, तो शारीरिक शक्ति होगी उसके अंदर, इंसान के अंदर, ठीक है, तो होगी उसके अंदर शारीरिक शक्ति। अभी थोड़ा सा आराम से चलते हैं यार, समझते हुए। शारीरिक शक्ति। फिर उसके अंदर होगी क्या, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, ठीक है। फिर और उसके अंदर होगी बौद्धिक शक्ति, ठीक है, बौद्धिक शक्ति। ऐसे करके बहुत सारी हमारे पास बौद्धिक शक्ति। तो एक इंसान के अंदर क्या है, बहुत तरह की क्या हो सकती हैं, शक्तियां हो सकती है। वैसे ही सिस्टम के अंदर भी बहुत तरह की शक्तियां होती है, बहुत तरह की एनर्जी होती है। इंसान के अंदर जो शक्ति होती है उसके ये नाम है। और जो सिस्टम के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स में जिन शक्तियों की बात करते हैं उनको हम यहाँ पे मानसिक शक्ति तो नहीं बोलते। इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और क्या बोलेंगे, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ठीक है। तो जैसे कि इंसान के अंदर ये हमारी क्या होती है, शक्तियां होती हैं, वैसे सिस्टम के अंदर भी ये हमारे पास क्या होते हैं, पोटेंशियल होते हैं। अब यार ये शारीरिक शक्ति है। शारीरिक शक्ति कैसे बढ़ती है इंसान की, शारीरिक शक्ति खाना खाने से बढ़ती है, ठीक है। तो शारीरिक शक्ति को प्रभावित करने वाला फैक्टर क्या है, खाना। इसको यहाँ वेरिएबल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे यहाँ, वेरिएबल। तो यहाँ शारीरिक शक्ति नाम की पोटेंशियल का वेरिएबल क्या है, खाना। क्या आप खाना खिला के किसी की इच्छा शक्ति बढ़ा सकते हो, क्या आप खाना खिला के किसी की इच्छा शक्ति बढ़ा सकते हो, नहीं भाई। इच्छा शक्ति खाने पे निर्भर नहीं करती, ठीक है। यानी कि इच्छा शक्ति के लिए जो जो वेरिएबल होता है वो खाना नहीं होता। इच्छा शक्ति के लिए जो इच्छा शक्ति के लिए जो वेरिएबल होगा वो होगा ठोकर। भाई ठोकर खाई इसने, फिर इसके अंदर एक इच्छा शक्ति जागी कि इसने पढ़ना चाहिए। तो यार यहाँ पे इस पोटेंशियल के लिए ये वेरिएबल है, इस पोटेंशियल के लिए ये वेरिएबल है। तो यानी कि हर पोटेंशियल को प्रभावित करने वाला वेरिएबल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो शारीरिक शक्ति को प्रभावित करने के लिए खाना खाओ भाई, इच्छा शक्ति को प्रभावित करने के लिए खाना नहीं, ठोकर खाओगे, मोटिवेशन देखोगे, तब इच्छा शक्ति प्रभावित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक इंसान के लिए उसके पोटेंशियल अलग अलग प्रकार के होते हैं और उन पोटेंशियल को इफेक्ट डालने वाले वेरिएबल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, वैसे ही एक सिस्टम के भी क्या होंगे, एक सिस्टम के 4 तरह के क्या होंगे, पोटेंशियल होंगे। और इन 4 तरह के पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले, इन 4 तरह के पोटेंशियल को इफेक्ट डालने वाले वेरिएबल्स भी अलग अलग होते हैं। यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स पे निर्भर करती है, और वैसे ही गिब्स फ्री एनर्जी डिफरेंट वेरिएबल्स पे निर्भर करती है।
वैसे ही हमारी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स पे निर्भर करती है। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, वही यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में दिखाया गया है। वही आपको इस इक्वेशन में दिखाया गया है कि इस इक्वेशन में बताया गया है कि भाई हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो निर्भर करती है, देखो जो डी लिखा होगा ना, बस जहाँ पे डी लिखा होगा ना, इसका मतलब उसी वो चेंज हो रहा है और उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे निर्भर कर रही है, वो एंट्रोपी चेंज पे निर्भर कर रही है, वो वॉल्यूम चेंज पे निर्भर कर रही है और मास पे निर्भर कर रही है, पार्टिकल के मूव होने से वो चेंज हो रही है। तो यार इंटरनल एनर्जी जो है वो किन वेरिएबल से निर्भर कर रही है, एंट्रोपी पे निर्भर कर रही है, वॉल्यूम पे निर्भर कर रही है और किस पे निर्भर कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निर्भर कर रही है। और फिर ये उनके बीच में संबंध आ गया। अब आप बोलेंगे सर हम इसको कैसे याद करें, ये तो बहुत ऐसे कैसे, हर पोटेंशियल का वेरिएबल बता दीजिए फटाफट। तो मैं आपको हर पोटेंशियल का वेरिएबल यानी कि यू का वेरिएबल, जी का वेरिएबल, एच का वेरिएबल और ए का वेरिएबल बता देता हूँ। इसको बताना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको बस ये जो मैजिक स्क्वायर होता है ना, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मैजिक स्क्वायर कैसे बनेगा, सबसे पहले आप एक स्क्वायर बना लीजिए। स्क्वायर के कोने में लिखिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है, सूर्य का प्रकाश वेरी तेज, वेरी तेज, सूर्य का प्रकाश बहुत तेज, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखिए हे गणेश भगवान, हे गणेश भगवान आगे उन्नति दे, हे गणेश भगवान आगे उन्नति दे। तो प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एच क्या है, ये जी क्या है, ये ए क्या है, ये यू क्या है, ये सब क्या है, पोटेंशियल है। ये सब क्या है, शक्ति है सिस्टम के अंदर। ठीक है, और इन शक्तियों को, जैसे कि मानसिक शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या होगा, मानसिक शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, मानसिक शक्ति को भैया योग करके बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही शारीरिक शक्ति को कैसे बढ़ाओगे, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों क्या खाना, अच्छा खाना खाना पड़ेगा। तो जैसे ये पोटेंशियल को चेंज करने का ये वेरिएबल है, ये पोटेंशियल को चेंज करने का ये वेरिएबल है, वैसे ही प्यारे बच्चों इन पोटेंशियल के वेरिएबल क्या होंगे, इन पोटेंशियल के वेरिएबल क्या होंगे, तो ये हमें इस मैजिक स्क्वायर से मालूम पड़ेंगे। एच का क्या वेरिएबल होगा, एच पोटेंशियल का वेरिएबल होगा एस और पी। ठीक है, यानी कि एच पोटेंशियल, एच को चेंज करने के लिए मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, एस को चेंज करना पड़ेगा, पी को चेंज करना पड़ेगा। वैसे जी का वेरिएबल क्या होगा, वैसे जी का वेरिएबल क्या होगा, जल्दी बता दो, खुद बताओ, जल्दी बताओ। तो जी जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसे चेंज होगा, जी हमारा किस पे निर्भर करेगा, पी और उसके बगल में क्या है, टी, पी और टी पे। वैसे ही ए किस पे निर्भर करेगा, वी और टी पे। अब वैसे ही एस किस पे निर्भर करेगा प्यारे बच्चों, एस और वी पे निर्भर करेगा। तो ठीक है, तो यार मैंने ये यहाँ से समझ लिया, मैंने ये यहाँ पे समझ लिया कि मेरा जो मेरा इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसके चेंज होने से चेंज होगा, एस के चेंज होने से चेंज होगा, वी के चेंज होने से चेंज होगा। और अगर मेरा ओपन सिस्टम है, और अगर मेरा ओपन सिस्टम मिटा दूं, आप समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलो मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया। तो मेरा जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसके चेंज होने से चेंज होगा, एस के चेंज होने से चेंज होगा। और किसके चेंज होने से चेंज होगा, वी के चेंज होने से चेंज होगा। देखो है ना, इसके बगल में एस लिखा है और वी लिखा है, तो बस ये एक मैजिक स्क्वायर है यार। इससे हम, इसको मैक्सवेल स्क्वायर कहते हैं। इससे हम बहुत सारी थर्मोडायनेमिक्स की चीजों को जान सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे ये जान पा रहे हैं कि जो ये पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल किन वेरिएबल्स पे निर्भर कर रहा है। तो यू निर्भर कर रहा है एस के ऊपर और किसके ऊपर, वी के ऊपर। तो यू का चेंज बराबर होगा ds और dv। लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन कैसे निकालते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेशन कैसे निकालते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, s के सामने क्या लिखा है, सामने वो देखेंगे, s के बिल्कुल सामने क्या लिखा है, t लिखा है, तो यहाँ पे t लिख देंगे आगे। कितना मजेदार है। और v के बिल्कुल सामने क्या लिखा है, v के बिल्कुल सामने p लिखा है, तो v के आगे क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। कितना बढ़िया है। अब साइन यहाँ पे लगाने हैं, अब यहाँ साइन लगाने हैं। तो देखो ds से दूर, क्या एरो ds से दूर जा रहा है, साइन के लिए एरो को देखा जाता है। क्या एरो s से दूर जा रहा है, हाँ भैया s से दूर जा रहा है एरो, तो पॉजिटिव लगा देंगे, दूर जाएगा तो पॉजिटिव। और क्या यहाँ पे v को देखो, v में क्या एरो नजदीक आ रहा है, हाँ यार ये तो नजदीक आ रहा है, नजदीक आ रहा है तो माइनस लगा देंगे। तो देखो बन गया ना भाई हमारा रिलेशन टी डी एस माइनस पी डी वी। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये जो पीछे लिखा है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि अभी तक जो ये हमने मैजिक बॉक्स पढ़ा है ना, ये मैजिक बॉक्स क्लोज सिस्टम के लिए है। लेकिन ओपन सिस्टम में आपको एक नई चीज जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भैया सिस्टम ओपन है। सिस्टम ओपन है तो यहाँ पे पार्टिकल क्या है, बाहर निकल रहे हैं। पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं तो इस पार्टिकल के निकलने की वजह से इंटरनल एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। वैसे इस पार्टिकल के निकलने की वजह से भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो यार इंटरनल एनर्जी में चेंज और किसकी वजह से आता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज अगर ओपन सिस्टम है तो पार्टिकल के बाहर निकलने की वजह से भी क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्टिकल निकला
तो इतना चेंज आया, सेकंड पार्टिकल निकला तो इतना चेंज आया। और जब ये हम इस चेंज को दिखाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या होगा उसको लिखते हैं। मान लो 2 ही पार्टिकल है, तो जब फर्स्ट पार्टिकल निकला तो इतना चेंज आया, तो हम सेकंड पार्टिकल को कांस्टेंट रखेंगे, एस को कांस्टेंट रखेंगे, वी को कांस्टेंट रखेंगे। इसके बाद ऐसा फिर से लगा देंगे। अब सेकंड पार्टिकल जब निकला बाहर या सेकंड पार्टिकल जब आउट हुआ, तब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, इतना चेंज आया, ये इतना चेंज आया। तो यहाँ पे हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, एस को कांस्टेंट रखेंगे और वी को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। ऐसा कर लेंगे। और जब भी प्यारे बच्चों, जब भी हम क्या करते हैं, बाहर एक कांस्टेंट दिखाते हैं, तो चेंज को हमेशा हम क्या करते हैं, पार्शियल के रूप में दिखाते हैं, डेल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं डेल। ये क्या होता है, इसका मतलब पार्शियल यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसे करके ऐसा बना लेंगे, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हमारा कोई कांस्टेंट बाहर बाहर होगा लिखा हुआ, तो हम इस डी को, इस चेंज को डी से ना दर्शा के कर्ल इस डी से यानी कि डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डी यू का हमारा ये फॉर्मूला हो गया कि डी यू डी एस पे निर्भर कर रहा है, डीवी पे निर्भर कर रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। इसको फिर जरा सा हम मिला के लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको मिला के लिख लेंगे, मिला के लिख लेंगे तो कैसा लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, इसको जोड़ देंगे ना, जोड़ देंगे, 2 बार है तो जोड़ देंगे अब सिग्मा, ठीक है। क्या जोड़ रहे हैं हम, अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखनी पड़ेगी, यहाँ डी N1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे बाहर डी N2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी, यहाँ पे लिख रहे हैं हम डी यू, ठीक है। ओके, अच्छा ठीक है। एक और चीज है इसमें, एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, वो ये लिखना है हमें, ठीक है। हम इसको अब ऐसे लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इंटरनल, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, इंटरनल एनर्जी में चेंज फर्स्ट पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, इंटरनल एनर्जी में चेंज सेकेंड पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। यार जब हम किसी किसी थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल में चेंज देखते हैं, जब हम किसी थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल में चेंज देखते हैं विथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विथ नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे हम इस इंटरनल एनर्जी में चेंज देख रहे हैं विथ नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसको हम कहेंगे केमिकल पोटेंशियल, इसको μ1 से रिप्रेजेंट करेंगे, μ1 d1, ठीक है। वैसे ही इसको इसको क्या बोलेंगे, इसको, ये जो हमारा मैं रेड कर रहा हूँ इसको, ये भी तो हमारा केमिकल पोटेंशियल है, क्योंकि हम यहाँ सेकंड पार्टिकल में चेंज, सेकंड पार्टिकल के रेस्पेक्ट में डी में क्या चेंज है उसको देख रहे हैं। तो इसको लिखेंगे μ2 d2, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ओके ओके, तो फिर इसके बाद हम इसको लिखेंगे डी यू है बेटा, ये यू को मैं ऐसे बनाता हूँ, डी यू टी डी एस माइनस पी डी वी, ऐसा कर लेंगे। अब ये 2 बार है तो सम्मेशन हो जाएगा, सम्मेशन कहाँ तक हो गया, मान लो ये आई आगे तक जा रहा है, 1 2 3 आई तक जा रहा है, तो आई लिख लेंगे यहाँ पे, म्यू आई कि समेशन कहाँ तक हुआ है, 1 2 3 आई तक हुआ है, तो म्यू आई, और यहाँ पे डी एन आई। तो बन गया ना बेटा, ये फॉर्मूला हमारा बन गया, देखो बन गया ना, ऐसे इजी है ना ये। तो ये आप, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर ये फॉर्मूला हमने लिखा कैसे है। तो ये हमारे पास जो है ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, ठीक है, वेरी सिंपल। तो अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, तो आप लिखेंगे फॉर ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है, ओपन सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज हम ऐसे दर्शाते हैं। इसके बाद दाएं बाएं लेके जाओगे, दाएं बाएं ले जाने का मतलब यार इसको पूरा उठाकर, इसको पूरा उठा के इस तरफ लेके चले जाओ, उस तरफ लेके चले जाओ, ठीक है। इसको पूरा यहाँ से उठाओ और इस पूरे को उठा के इस तरफ लेके जाओ डी यू के साथ, ठीक है। जब इसको आप उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। और टी डी एस यहाँ हमारा एक तरफ को टी डी एस बच जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जल्दी जल्दी नोट करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं, उसके बाद हम क्या जानते हैं वो भी आप समझ लो। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो बराबर होता है कि हमारा कितना हमने हीट दिया, ठीक है, और कितना वर्क लिया, कितना हम सिस्टम को हीट देंगे उसमें से कितना वर्क निकाल लेंगे, कितना हीट देंगे कितना वर्क निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम हीट को प्लस लिख रहे हैं और यहाँ पे हम वर्क को माइनस में लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट को हमने डी क्यू लिख दिया, और वर्क का सूत्र क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है पी डी वी। तो ये आप जानते होंगे वर्क का फॉर्मूला, तो मैंने वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे की गई है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि डी यू किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो यार ये डी यू का मान यहाँ रख दो ना, ये डी यू का मान हमने यहाँ रख दिया, क्या रख दिया इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में डी यू की जगह पे क्या रखा, डी क्यू माइनस पी डी वी ऐसा रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में।
अब ये देख रहे हैं दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रख दोगे तो ये पी डी वी है ना पहले से, तो इस डी यू की जगह पे आप क्या रखोगे, डी यू की जगह पे आप डी क्यू माइनस पी डी वी रखोगे, डी क्यू माइनस पी डी वी रख दिया। उसके बाद माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ाएंगे हम इसको। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, डी क्यू माइनस ये वाली चीज बच गई। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, टी को आप अपॉन में लेके आइए, टी को आप बट्टे में लेके चलिए, तो वह हो गया आपका काम। टी यहाँ अपॉन में आएगा तो डी क्यू से भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तक हम पहुंच चुके हैं। इसके आगे का डेरिवेशन बच्चों अब हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होंगी। जहाँ नहीं आएंगी वह मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।